गुलिस्तान जौहर की सड़क किनारे मौजूद प्रोजेक्ट जौहर स्क्वायर में हम मौजूद हैं। ख़वातीन जोक दर जोक चली आ रही हैं कैमरा देकर अपनी शिकायत लेकर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि बिजली जाने की वजह से एक खातून खाना होने के नाते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? भाई सबसे बड़ी मसला है कि हम लोग के घर में इलाकों में बीमार भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। रात के टाइम लाइटें जाती है, एक तो मच्छर इतने ज़्यादा, गर्मी ऊपर से सब बीमारियों में लाइट जाती है। 2-2 बजे आ रही है, 3-3 बजे, 4-4 बजे। हम लोग को कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा गैस भी साथ में जा रही है, गैस भी चली जाती है, तो हम लोग ना गैस है ना बिजली है, कुछ भी नहीं। मच्छरों का अलग मसला, गर्मी का, हम लोग क्या करें। बिजली जाने की वजह से गैस भी कम हो जाती है। गैस का भी मसला यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। गैस भी सुबह भी जब लाइट जाती है तो बिजली और गैस एक ही टाइम पर गायब हो जाती है। जी, बिजली और गैस एक ही टाइम पर गायब हो जाती है। हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर की सड़क किनारे एक प्रोजेक्ट जौहर स्क्वायर, जहाँ के मकीन बिजली की वजह से परेशान है। और ये मसला सिर्फ इस जगह का नहीं, पूरे कराची का है। हम आपके सामने मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, बिजली के हवाले से उनकी शिकायत आप तक पहुँचाएंगे। ये बताइए कि बिजली न होने की वजह से आपकी मुलाजमत पर भी असर पड़ता है? जी हाँ, बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि बिजली का पहले ये था कि 2 आवर्स की लोड शेडिंग होती थी, फिर वो एक्सटेंड होके जब 4 आवर्स पे गई, फिर 6 आवर्स पे गई, अब 8 आवर्स पे चली गई है। और अभी जब मैं ऑफिस से घर पहुँचा तो घर वालों ने मेरे बताया कि भाई लाइट का इतना मसला चल रहा है, दिन में पूरा दिन लाइट नहीं थी। तो अब समझ नहीं आ रहा कि क्या चाह रहे हैं, लाइट भगाना चाह रहे हैं हम लोग को कराची से, या पाकिस्तान से निकालना चाह रहे हैं हम लोग को जो लाइट जो है। हालांकि आप अगर बिल देखें तो बिल हमारे पास इतने आ रहे हैं, बिजली जब आई नहीं रही तो बिल कहाँ से आ रहे हैं भाई। तो बिल के हवाले से आपकी मुताल्लिका इदारे से बात हुई, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन से बात हुई? भाई वहाँ जाते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग तो बात ही नहीं सुनते। क्या कहते हैं वो कभी इस रूम में चले हैं, कभी उस रूम में चले हैं। अब बेफजूल में कभी बिल आ रहा है, अब चोरी कोई और कर रहा है, वो बिल हमें भेज रहे हैं, या बिल ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे आज। अच्छा, कंप्लेन नंबर्स जो हैं, अगर उस पर कॉल करें आपको रिस्पांस मिलता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहाँ पे तो पहले आप 1-1 घंटे तक उनका फ़ोन किया जाता है, वो वेलकम मैसेज चलता है उनका, उसके बाद आप वेट करते रहें, कोई आपको कभी भी फ़ोन वो रिसीव नहीं करते। और कंप्लेन अगर वो रिसीव भी कर लेते हैं, आपको दे देंगे कंप्लेन नंबर। अब वहाँ पे 1 करोड़ कंप्लेन जो हैं वो जमा हुई हैं, तो आपका कंप्लेन कब आएगी ये तो पता ही नहीं किसी को। कंप्लेन का कभी फ़ायदा हुआ, उस पर उन्होंने एक्शन लिया? स्टार्टिंग में 1-2 दफ़ा हुआ था जब इन्होंने मतलब न्यू डेवलपमेंट करी थी KESC में, लेकिन अभी रिसेंटली तो कोई इनका प्रोग्रेस जो है वो बहुत डाउन जा रही है KESC की। जी, लोड शेडिंग के क्या कह सकते हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं लाइट नहीं है, रात को सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है हमारी, सुबह जाना होता है, शॉप पर जाना होता है, शॉप पर बैठे बैठे सो रहे होते हैं, क्या कर सकते हैं लोड शेडिंग के। अच्छा, नमाज़ पढ़ते हैं आप? बिल्कुल। ऐसा होता है कि बिजली ना होने की वजह से आपकी इबादत में खलल पड़ता हो? बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है। नमाज जैसा कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है, उसमें फिर हमें मुश्किल होती है पढ़ने में। और रात के वक्त अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे हो फिर लाइट चली जाए तो नहीं पढ़ पाते? बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है लोड शेडिंग का। नाज़रीन, हर शहरी परेशान है कराची का बिजली की वजह से, हत्ता कि मुलाजमतें मुतासिर हो रही हैं, तालीम मुतासिर हो रही है, बच्चों की ख़वातीन मुतासिर हो रही हैं, मर्द हजरात, हर शख्स, उसका काम, उसका रोज़गार, उसकी हत्ता की इबादत भी मुतासिर हो रही है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के रवैये से। और ये लोग मुतालबा करते हैं कि इनके इलाके समेत पूरे कराची की बिजली के मामलात हल किए जाएँ। हम मौजूद थे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक प्रोजेक्ट जौहर स्क्वायर में। वहाँ पर हमें एक कॉल मौसूल हुई कि कराची के इलाके मलीर में घंटों से लाइट गायब है। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट कब से गायब है और इनको क्या परेशानी लायक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है बिजली के हवाले से आपके इलाके मलीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं CNBC का मशकूर हूँ कि मैंने उन्हें जो है रात गए कॉल की और वो आधे घंटे में यहाँ पहुँचे आवाम की मुश्किलात को हुकूमत के सामने एक्सपोज करने के लिए। लाइट यहाँ पहले 2 घंटे जा रही थी, उसके बाद 4 घंटे, और अब 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। पानी का मसला यहाँ वैसे ही है, लाइट होती नहीं है जिसकी वजह से मोटर नहीं चल पाती है। घर में पानी नहीं होता, घर की जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल हैं, लोगों को स्कूल जाना होता है, सुबह ऑफिस जाना होता है। ये सारे जो यूथ यहाँ खड़ी है, सारे ऑफिस कॉलेजेस जाने वाले लोग हैं। ये रात के 2 बजे सड़क के ऊपर खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि लाइट नहीं है। इंतहाई परेशानी का सामना हमें इस गवर्नमेंट ने अजाब में डाल दिया हमें। ये बताएं कि आपने KESC या किसी मुताल्लिका एहलकार से बात की इस हवाले से? जी बिल्कुल बात की है। वहाँ ऑफिस में जाकर अगर उनसे बात की जाए, उन्हें कहा जाए, तो वो ये कहते हैं कि देखें, ऊपर से हमें कहा गया है कि जो है ऑर्डर्स ये हैं कि लाइट अभी ये 2 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की और मज़ीद बढ़ती रहेगी, क्योंकि लाइट है नहीं, हमें पीछे से मुहैया नहीं की जा रही है। वहाँ से एक्सटेंशंस बंद कर दिए गए हैं।
बेसिक बात यह कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची में आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है तो 3-3 दिन तक जो लोड शेडिंग नहीं होती, फिर कहाँ से आती है बिजली, ये बताया जाए आवाम को। हाँ, बिजली गायब रहती है। बिल की क्या सूरत हाल है? बिल तो डबल आ रहा है, लाइट फ़ौरन इतनी मिलती है, मतलब 24 घंटे हो गए लाइट को गए हुए, अभी तक लाइट नहीं है। अच्छा, आप पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बिजली गायब होती है, जॉब पर या मुलाजमत के हवाले से क्या परेशानी होती है? देखिए, सुबह सबको ऑफिस जाना होता है, जाहिर सी बात है सुबह नाश्ता बनेगा, सही है, नहा धो के सब ऑफिस जाएंगे। हम इसी तरह उठने किस हाल में ऑफिस जाएंगे? 2-2 बजे तक जब सड़कों पर खड़े रहेंगे, किस तरह से जाएंगे? घर में रात भर हमारी ख़वातीन जागेंगी तो सुबह किस तरह से? सुबह भी लाइट नहीं होगी, सुबह का भी यही प्रॉब्लम रहेगा, मोटर चलेगी नहीं। जी, पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? पढ़ते हैं। किस क्लास में? मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। ये बताएं कि बिजली नहीं होती, स्कूल जाते हैं, स्कूल ताख़ीर से पहुंचते हैं या टाइम पर पहुंचते हैं? बहुत मुश्किलों से पहुंचते हैं। पहले तो यही होता है कि इस्त्री नहीं होती कपड़ों में, लाइट रात भर लाइट चली जाती है, क्या करें, ख़वातीन भी परेशान है, पानी नहीं होता घर में, स्कूल वाले भी बोलते हैं कि आप लेट आ रहे हैं, पानी की वजह से लेट जाना पड़ता है, मुँह हाथ नहीं धो पाते, और इसके अलावा बिल भी डबल हो जाते हैं। नहायत अफसोस की बात है कि तालिब इल्म परेशान है, स्कूल ताख़ीर से पहुंचते हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, ख़वातीन बच्चों के लिए बच्चों के लिबास को, यूनिफॉर्म्स को इस्त्री नहीं कर पाती, और KSE की ये जो KSE को हमारे शहरी KSE हवाले से परेशान है, कराची के शहरी, और हमसे शिकायत करें। हमें रात के इस वक्त 2 बजने वाले हैं कराची में, हमें एक कॉल मौसूल हुई, हम इस इलाके में पहुँचे और हम देख रहे हैं कि बिजली गायब है, घंटों से गायब है। यहाँ पर लोग जमा है, इसी हवाले से शिकायत लेकर आए, सड़क किनारे के टीम इनके पास पहुँची है। क्या परेशानी है? दोपहर में 2 बजे जाती है और उसके बाद 6 बजे आएगी, 6:30 बजे फिर गायब हो जाएगी। उसके बाद ये तकरीबन रात को 8 बजे तक, 8:30 बजे तक आएगी, आधे घंटे बाद फिर गायब हो जाएगी। रोज़ का ही रूटीन हो गया इनका। स्कूल जाना है बच्चों को, नहीं जा सकते, इस्त्री करनी है नहीं कर सकते, मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं UPS या जनरेटर, वो कितने फ़ीसद है इस शहर में? कितना करेंगे वो, कितना करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद वो भी बस हो जाएगा। जी, जनरेटर और UPS एक तो हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, और अगर अफोर्ड कर भी सके तो जनरेटर UPS कब तक चलेंगे? UPS की चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, जनरेटर को अफोर्ड करना आसान बात नहीं। आपके घर में है जनरेटर? नहीं, UPS है। UPS जी। और लाइट कितने घंटे गायब होती है, और ऐसा होता है कि लाइट गायब ही रही हो और UPS भी, उसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई हो? भाई साहब, बात ये है कि अभी पढ़ रहा था तो UPS में तकरीबन 2 घंटे से लाइट नहीं है, तो UPS में चार्ज भी ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। 20 सेकंड से हमारे पेपर हैं। कुछ देर पहले या 2-4 घंटे पहले आप पढ़ रहे थे? अभी भी पढ़ रहा था, मगर लाइट जाने की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे। जी, लाइट जाने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। ये नौजवान, इनका कहना है कि पढ़ रहे थे, बिजली गायब हो गई, UPS पे पढ़ते रहे, उसके बाद UPS की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। जी, क्या शिकायत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी एक क्वेश्चन है जो आप प्लीज़ कन्वे करें मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को। जब हम लोग को चाइना ने ऑफ़र दी है पर हाउस 300 रुपीज़ फॉर अ मंथ, ईरान ने हमें ऑफ़र दी है, तो हम लोग वहाँ से बिजली क्यों नहीं ले रहे? जब हम लोग डैम भी नहीं बना पा रहे और ये सलूशन इतने सालों से ही चलता हुआ आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो उनसे हेल्प क्यों नहीं ले रहे? बाकी चीज़ें भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। जी, एक नौजवान का ये सवाल है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और हुकाम से, हुकूमत से, कि अगर हम बिजली की पैदावार नहीं बढ़ा सकते तो फिर हम चाइना या ईरान या जो दीगर ममालिक की जानिब से ऑफ़र्स की गई हैं उसको, उनकी ऑफ़र कबूल क्यों नहीं करते? हमारे पास ज़खायर मौजूद है। थर पारकर के इलाके में कोयला, इस हवाले से बताया गया कि वहाँ पर बड़ी मिकदार में कोयला है। अगर ऐसा है तो आखिर हम क्यों यूटिलाइज़ नहीं करते? हमारे मुल्क के पास वसाइल हैं और हमारे मुल्क के अंदर यूटिलाइजेशन की कमी है। अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें तो हमारे शहरी बआसानी रह सकते हैं। हम बात करें कराची शहरियों से बिजली के हवाले से, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। आपके आने की इत्तला शायद उन्हें मिल गई और इस वजह से उन्होंने जो है वो लाइट ऑन कर दी, अदरवाइज तो लाइट आती ही नहीं। गैर एलानिया लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे की, रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, कोई टाइम नहीं, पीरियड नहीं, जब दिल चाहा ऑफ कर दी बिजली।